नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले भारत के स्कॉटलैंड के रूप में प्रसिद्ध कुर्ग के बारे में कि आप यहाँ कब जाएं, कैसे जाएं, कहाँ रुके, कहाँ घूमें और कुल खर्चों के बारे में। ये पूरी A to Z कंप्लीट जानकारी आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कुर्ग की। भारत का स्कॉटलैंड कहलाया जाने वाला यह शहर कर्नाटक राज्य का बेहतरीन और समुद्र तल से लगभग 1525 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कुर्ग कर्नाटक राज्य का सबसे सुंदर हिल स्टेशन है, जो कर्नाटक के दक्षिण पश्चिमी भाग में बसा हुआ है, जहां पर आप ट्रैकिंग, गोल्फ और रिवर राफ्टिंग आदि जैसे एडवेंचर्स को कर सकते हैं, जिससे कि यह जगह दक्षिण भारत के लोगों का बेहतर पसंदीदा वीकेंड गेटवे माना जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर रहस्यमयी पहाड़ियाँ, बड़े बड़े चाय और कॉफी के बागान, पानी का शोर मचाते झरने और चारों तरफ फैली हरियाली, बुलंद चोटियां और तेज बहने वाली नदियां यहाँ पर आने वाले पर्यटकों का मन मोह लेती हैं, जिससे कि घूमने के लिए अधिकतर टूरिस्ट कर्नाटक के इस हिल स्टेशन पर जाते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप कुर्ग कब जाए। वैसे तो आप यहाँ पर कभी भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने का सबसे सही समय अक्टूबर से मई तक के महीनों का माना जाता है, क्योंकि इन महीनों के दौरान कुर्ग शहर का मौसम काफी ज्यादा सुहावना और पूरी घाटी सफेद फूलों की चादरों से ढकी हुई होती है, जिससे कि यहाँ के पर्यटन स्थलों को घूमने में काफी आनंद मिलता है। और साथ ही साथ यात्री विशेष रूप से अक्टूबर से मार्च के बीच प्रकृति की सैर, ट्रैकिंग और अन्य साहसिक गतिविधियों का मजा भी ले सकते हैं, मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कुर्ग को किस सीजन में घूमना पसंद करते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप कुर्ग कैसे पहुंचे। वैसे तो आप यहाँ पे बाई ट्रेन, बाई प्लेन और बाई बस बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप ट्रेन से जा रहे हैं कुर्ग, तो यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन मैसूर जंक्शन है, जो कि कुर्ग हिल स्टेशन से लगभग 117 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यह रेलवे स्टेशन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर और जयपुर के साथ साथ देश के अन्य बड़े शहरों से भी रेल मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। इसलिए आपको देश के किसी भी कोने से मैसूर जंक्शन के लिए ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी। और इस रेलवे स्टेशन के बाहर से आप बस और टैक्सी की सुविधा लेकर के कुर्ग पहुंच सकते हैं। और यहाँ से अगर आप कुर्ग पहुंचने के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 200 से 300 रुपये पर पर्सन, और वहीं अगर आप प्राइवेट टैक्सी लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 1500 से 2000 रुपये लगता है। और यदि आप प्लेन से जा रहे हैं तो कुर्ग का नजदीकी एयरपोर्ट मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां से कुर्ग हिल स्टेशन की दूरी लगभग 140 किलोमीटर है, जिसे आप बस या टैक्सी से पूरा करके कुर्ग पहुंच सकते हैं। और यह एयरपोर्ट देश के अधिकतर शहरों के एयरपोर्टों से काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिनके जरिए आप दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, जयपुर आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से मैंगलोर एयरपोर्ट तक फ्लाइट के जरिए पहुंच सकते हैं। और यदि आप बस से जा रहे हैं तो कुर्ग हिल स्टेशन का नजदीकी शहर है मैसूर, जो कि देश के कुछ प्रमुख शहरों से बस के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जहां से आप अपने शहर से बस पकड़ करके मैसूर तक पहुंच सकते हैं। और साथ ही साथ कर्नाटक के विभिन्न शहरों से भी आपको मैसूर के लिए डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाएगी। और फिर मैसूर पहुंच करके आप वहां से बस या प्राइवेट टैक्सी की सुविधा लेकर के कुर्ग पहुंच सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप कुर्ग पहुंचने के बाद कहाँ पे स्टे करें। वैसे तो यहाँ पे स्टे करने के लिए आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, जिन्हें आप बुक करके स्टे कर सकते हैं। वहीं अगर आप यहाँ पे स्टे करने के लिए एक नॉर्मल बजट होटल लेना चाहते हैं तो उसका चार्ज लगभग 1000 से 2000 रुपये तक होता है। दोस्तों अब बात करें कि कुर्ग में खाने पीने की क्या सुविधा है। वैसे तो यहाँ पर आप जिस भी होटल में स्टे किए वहीं पर आप सभी को खाने पीने की हर एक सुविधा मिल जाएगी, लेकिन अगर आप वहाँ पे खाना नहीं चाहते तो आपको बाहर भी कई सारे होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वाले मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जा करके लगभग 150 से 250 रुपये में एक समय का भोजन कर सकते हैं। और यदि आप किसी और जगह का ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अच्छी साइट्स का लिंक दे दिया है, जिसकी मदद से आप सस्ती से सस्ती प्राइस में बस, होटल, ट्रेन, प्लेन और टूर पैकेजेस को बुक कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप कुर्ग में कहाँ कहाँ घूमें। वैसे तो आप यहाँ पर सबसे पहले राजा सीट घूम सकते हैं। कुर्ग के घूमने की जगहों में शामिल यह जगह प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि सनराइज और सनसेट का दिलकश नज़ारा यहाँ देखने लायक होता है। और राजा की सीट उद्यान खूबसूरत फूलों, कृत्रिम रूप से तैयार किए गए फव्वारे के साथ यह उद्यान बेहद ही खूबसूरत लगता है, जिससे घूमने के लिए पर्यटक यहाँ पर खींचे चले आते हैं। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे इरुप्पु फॉल भी घूमने का भरपूर मजा ले सकते हैं। यह फॉल दक्षिण कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला पर स्थित एक आकर्षक झरना है और इसके जल को प्राचीन समय से पवित्र माना जाता है, क्योंकि यह रामायण काल से संबंधित है। और इस झरने के निकट ही भगवान शिव का रामेश्वरम मंदिर भी स्थित है।
जिनके दर्शन आप सभी को जरूर करना चाहिए। और इस फॉल को लक्ष्मण तीर्थ जलप्रपात के रूप में भी जाना जाता है। इसके साथ ही साथ आप यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर ओमकारेश्वर मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। कुर्ग के हिल स्टेशन के प्रमुख दार्शनिक स्थलों में शामिल यह मंदिर पर्यटकों की आस्था का प्रमुख केंद्र है, जो कि इस्लामिक और गोथिक वास्तुकला को प्रस्तुत करता है। और मंदिर परिसर में एक बड़ी पानी की टंकी है, जो संरचना की सुंदरता में चार चांद लगा देती है। इसके अलावा आप यहाँ पर मल्लाली फॉल्स भी घूम सकते हैं। दूध की तरह दिखने वाले सफेद पानी का यह झरना पुष्पगिरी पहाड़ी के तल में स्थित सोमावरपेट शहर से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां पर पिकनिक मनाने वाले अधिकतर टूरिस्ट आते हैं। और इस झरने के निकट ही आपको हरे भरे जंगल और कुमारधारा नदी का शानदार दृश्य देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आप यहाँ नाम डोलिंग मठ भी देख सकते हैं। इस मठ को तिब्बती बौद्ध धर्म से संबंधित स्कूलों का सबसे बड़ा शिक्षण केंद्र माना जाता है, जो कि तिब्बती वास्तुकला और कलाकृति संस्कृति का बेहतरीन उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। और यह गोल्डन टेम्पल लगभग 80 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ 5000 से भी अधिक लोगों के निवास स्थल के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही साथ आप यहाँ ताल कावेरी भी घूमने का आनंद ले सकते हैं। कर्नाटक राज्य के कोडागु जिले में भागमंडला के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर समुद्र तल से लगभग 1276 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे कावेरी नदी का प्रमुख स्रोत के रूप में भी जाना जाता है। और यह जगह कुर्ग हिल स्टेशन का प्रमुख आकर्षण केंद्र है, जिससे कि यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। इसके साथ ही साथ आप यहाँ एबी फॉल्स का भी आनंद ले सकते हैं। इस फॉल्स को अब्बी फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। और मदिकेरी शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह फॉल्स लगभग 70 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जिसका दृश्य देखने के लिए पर्यटक यहाँ पर आते हैं। और एबी फॉल दक्षिण भारत का सबसे खूबसूरत झरना है, जिसे आप सभी को जरूर घूमना चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ पे नागर होले टाइगर रिजर्व भी घूम सकते हैं। मैसूर और कोडागु में फैला नागर होल लगभग 847.981 वर्ग के क्षेत्र में फैला हुआ अपने वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। और यह जगह उन जगहों में से एक है जहां पर एशियाई हाथी पाए जाते हैं। और मानसून से पहले की बारिश में यहाँ पे बड़ी संख्या में रंग बिरंगे पक्षी दिखाई देते हैं। दोस्तों, और भी कई सारे ऐसे जगह है कुर्ग में जहाँ पर आप सभी घूम सकते हैं, जैसे पुष्पगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य, ताडियांदा मोल पीक आदि जैसे कुर्ग के पर्यटन स्थल है, जहां पर आप सभी घूमने का भरपूर मजा ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें कुल खर्चों की। वैसे तो अगर आप यहां पे घूमने के लिए 2 डे 1 नाइट का ट्रिप प्लान करते तो उसका चार्ज लगभग 5000 से 6000 रुपए तक हो सकता है। वहीं अगर आप उससे अधिक स्टे बनाते तो उसका चार्ज और भी अधिक आपके स्टे करने के अनुसार बढ़ जाएगा। लेकिन ये सारे खर्चे आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप यहाँ कहाँ कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे और कितने दिन का ट्रिप प्लान करेंगे, तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी मेरी नई नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।